सबको जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। नाइट की प्रार्थना में रात्रि की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप सभी लोग परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से सभी लोग सही सलामत सुरक्षित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सब लोगों को जीवितों के बीच में जिंदा रखा। परमेश्वर ने हम सब लोगों को सुबह से लेकर के अभी तक संभाल के रखा, जीवितों के बीच में जिंदा रखा। इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद हो। हम आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे। अगर कोई हमारे साथ निकाल कर पढ़ना चाहता है तो निकाल कर पढ़ सकता है। हालेलुया। हमारे साथ निकाल लीजिएगा भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम आपके लिए पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुबा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सब लोगों को वचन के माध्यम से बातचीत किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में दाऊद लिखता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हमें भी कहना है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। जब हम कहेंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को मिटा देगा। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा अपराध निरंतर मेरी दृष्टि में है। सभी लोग अपने अपने पापों को, अपने अपने अपराधों को, क्या गलती किया है, क्या गुनाह किया, सभी लोग जानते हैं। इसलिए सभी लोग परमेश्वर के आगे अपने अपने पापों को प्रकट करें और कहें, परमेश्वर हमने तेरे विरोध में पाप किया है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही हमने किया है। केवल हम लोगों ने परमेश्वर की ही विरोध में पाप किया है। हालेलुया। ताकि लिखा हुआ है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हमारा परमेश्वर, जिसकी हम आराधना प्रार्थना करते हैं, वो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। जुबा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी श्वेत बनूंगा। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमारी जुबा को छू ले और मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालना है। हालेलुया। अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में रखना है। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। हालेलुया। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। अपना मुख सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें,
हे प्रभु, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। तब परमेश्वर क्या करेगा? हम सब लोगों की प्रार्थनाओं को सुनेगा और क्या करेगा? हमारे पापों की ओर से परमेश्वर मुंह फेर लेगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें नया आत्मा दीजिए। हालेलुया। अपने किए उद्धार का दर्शन मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। परमेश्वर से कहें कि मेरे अंदर उदार आत्मा दें। हालेलुया। और मेरा उद्धार कर और उद्धार की बातें हम लोगों को सुना। हालेलुया। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी दृष्टि में तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देगा, हमारे अपराधों को माफ़ कर देगा, हमें अपनी आत्मा से भरेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा, तब हम लोग सुसमाचार सुनाएंगे। जब सुसमाचार सुनाएंगे तब क्या होगा? अपराधी तेरा मार्ग, जब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा तब पापी तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। जब हम लोग प्रभु के सुसमाचार को सुनाएंगे तो पापी लोग क्या करेंगे? हमारी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, हमारे मुख से निकली हुई बातों पर विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर और प्रभु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। हम आपके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित महान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयालु खुदावन प्रभु, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले खुदावन प्रभु, आज की शाम प्रभु हम आपके चरणों में आते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपने हम सब लोगों को जीवित के बीच में जिंदा रखा, इसलिए प्रभु जी हम आपके चरणों में आते मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमारे घर के लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को प्रभु जी, हमारे कलीसिया के लोगों को प्रभु आपने सही सलामत सुरक्षित रखा। हमारे रिलेशनशिप के लोगों को प्रभु जी, हमारे फ्रेंडशिप के लोगों को प्रभु सबको सही सलामत सुरक्षित रखा। प्रभु जी, हम सब लोगों को प्रभु जी आने जाने में सहायता मदद किया, दिक्कतों परेशानियों मुसीबतों में पड़ने नहीं दिया प्रभु जी, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सब लोगों को प्रभु जी आपने सही सलामत सुरक्षित रखा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा प्रभु जी प्रत्येक जनों को प्रभु जी आप आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आप टच कीजिए, छुइए और चंगा कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। एक एक के जन में प्रभु जी, एक एक के जन के जीवन में प्रभु जी उनकी होठों को छू ले मेरे परमेश्वर पिता, उनके जुबान को छू ले मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो शुद्ध और पवित्र हो जाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी हम लोगों का पाप प्यारे परमेश्वर पिता आपकी दृष्टि में रहता है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आप प्यारे परमेश्वर हमारे सारे अपराधों को जानते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, इसलिए प्रभु हम अपनी गलतियों को मान लेते मेरे परमेश्वर पिता। जो भी हम लोगों ने प्रभु तेरे विरोध में गलती और पाप किया, जाने अनजाने में, मन से, हृदय से, शरीर से, प्राण से, आत्मा से, देह से प्रभु जी, हम अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप करते हैं प्रभु जी। हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ़ कीजिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। ऐसा होने में प्रभु आप सहायता करें, आप मदद करें मेरे परमेश्वर पिता। जय के परमेश्वर पिता प्रभु तेरी जय हो। प्रभु प्यारे परमेश्वर पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा प्रभु वो प्यारे परमेश्वर पिता अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों में प्रभु एक बड़ा परिवर्तन देखने पाएँ, एक बड़ा बदलाव देखने पाएँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। ऐसा होने में प्रभु आप सहायता करें, मदद करें मेरे खुदावन प्रभु जी। सारा आदर और सम्मान प्रभु जी आपको देते, आने वाले समय को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित कर देते। प्रभु प्रार्थना के सुनने के द्वारा प्रभु आपने हम सब लोगों को आशीष दिया, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपने हम सब लोगों को सही सलामत सुरक्षित रखा, जीवितों के बीच में जिंदा रखा, इसलिए प्रभु जी हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। महिमा के पिता महिमा कर आशीषित कर प्रभु जी, आपने हम सब लोगों की प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु के नाम में ऐसा ही हो, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत से आशीष दे।